बिल्कुल, देखिए अगला सवाल क्या है ये भी हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। अगला सवाल ये है कि उत्तराखंड में किसको कितनी सीटें मिलेंगी। कुल 70 सीटें हैं और इन 70 सीटों में कौन सा राजनीतिक दल कितनी सीटें पा सकता है, ये अगला सवाल। बिल्कुल प्राची, तो आइए अगले सवाल का जवाब जल्दी से देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण सवाल किस पार्टी को कितनी सीटें उत्तराखंड में मिल सकती हैं। जवाब आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी 36 से 40 सीट, कांग्रेस 30 से 34 सीट, आम आदमी पार्टी 0 से 2 सीट और अन्य 0 से 1 सीट। यानी सीधे तौर पर कांटे का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच बनता हुआ दिख रहा है। 36 से 40 बीजेपी, 30 से 34 कांग्रेस, आम आदमी पार्टी 0 से 2। ये देखिए, ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। इससे जुड़ी बड़ी खबर अवधेश। बिल्कुल, बड़ी खबर यही कि उत्तराखंड में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। जो सर्वे का रिजल्ट है उसके मुताबिक जो सीटें मिल सकती हैं कुल 70 सीटें हैं और आज के दौर में अगर चुनाव होते हैं तो भाजपा को 36 से 40 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो 30 से 34 सीट मिल सकती है। आम आदमी पार्टी को 2 सीट हासिल हो सकती है और अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। तो ये पूरी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। बिल्कुल अवधेश, तो ये आपने स्थिति बताई, तो क्या स्थिति बन रही है उत्तराखंड में। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर होती हुई दिख रही है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान यहां पर जुड़े हुए हैं, जल्दी से उनका रुख करेंगे। उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े हैं तो हम उनका रुख करेंगे। हमारे साथ सुरेश जोशी साहब जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। इसके अलावा मथुरा दत्त जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं, और अमित जोशी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं। तो तीनों जोशी यानी पूरे जोश से लबरेज हैं, तीनों पार्टियों के प्रवक्ता और तीनों जोशी हमारे साथ जुड़े हैं। हम जानते हैं कि इस सर्वे पर इनकी राय क्या है। सबसे पहले सुरेश जी आपके पास आऊंगा, क्या कहना आपका। जो तस्वीर निकल कर आ रही है, एज आपके पास तो जरूर दिख रहा है, आप सबसे आगे तो दिख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस आपके बिल्कुल जिसे कहा जाए आंख से आंख मिलाकर आपसे बात कर रही है, बिल्कुल नजदीक है। देखिए राहुल जी, अगर उत्तराखंड के बनने के बाद की चुनावों की अगर आप समीक्षा करेंगे, 2002 हो, 2007 हो, 2012 हो या 2017 हो, तो अगर हम 17 का चुनाव अगर देखें तो उस चुनाव में निश्चित तौर पर 57 सीट्स को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत से सरकार बनाई थी। लेकिन उससे पहले के अगर आप चुनावों को देखेंगे तो लगभग कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक नियरेस्ट थी। लेकिन जो आपका सर्वे है वो सर्वे आप कह रहे हैं कि बहुत कड़ी चुनौती है बीजेपी को और बहुत कड़ी टक्कर है, लेकिन सर्वे के आधार पर चुनौती और टक्कर इसलिए नहीं दिख रही है। इस सर्वे के आधार पर भी एक तरफ आप 36 बीजेपी को दिखा रहे हैं उधर, और उधर बीजेपी की बढ़त को अगर आप ले जाते हैं तो 41 में ले जा रहे हैं, यानी 36 to 41 ले जा रहे हैं। कांग्रेस को आप 30 में दिखा रहे हैं, 30 से 34 में ले जा रहे हैं। अगर वो उसका नीचे आती है कांग्रेस तो 30 में आती है, ऊपर जाती है तो 34 पे जाती है। यानी वो तो सरकार कहीं से भी नहीं बना पा रही है। सरकार बनाने के लिए तो आपको 36 सीटें चाहिए जी। इसलिए पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि आपका जो ये सर्वे है, अगर वोट परसेंट के हिसाब से अगर इसको देखते हैं 41% और 36%, और अगर आप सीट के आधार पर देखते हैं तो दोनों ही तरह से जो है कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट तौर पर उत्तराखंड में सरकार बना रही है। ये आपके सर्वे के आंकड़े कह रहे हैं। अगर मेरे से अगर आप एज भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता है, भारतीय जनता पार्टी के वर्जन के हिसाब से पूछेंगे तो मैं आपको ये बतलाऊंगा कि जो 46% का हमारा वोट 2017 में था वही आज भी रहेगा, और जो हमारी 2017 में सीटें थी हम तो 60 पार के नारे के साथ चल रहे हैं। यानी हम 40 से भी ज़्यादा सीट लेने की आज भी बात कर रहे हैं, अगर आप मेरे से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में पूछेंगे। लेकिन आपका जो सर्वे है, जो यशवंत जी ने अभी पूरे डिटेल्स में यूपी में आप सुना रहे थे हमको, तो उन्होंने जिस ट्रैक के आधार पर यह सर्वे किया, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में स्पष्ट बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रही है। ठीक है, अब मैं मथुरा दत्त जोशी साहब आपके पास आऊंगा। मथुरा दत्त जी, आपका क्या कहना है सर्वे पर, आपकी प्रतिक्रिया सर। देखिए, स्वागत योग्य सर्वे है, और जो पिछला सर्वे आपका आया था उससे आपने कांग्रेस को बढ़त में दिखाया है। मैं तो आपका धन्यवाद करूंगा कि कम से कम कांग्रेस बढ़त में आई है, क्योंकि पिछले सर्वे में भी टक्कर थी भाजपा के बाद, लेकिन बहुत ज़्यादा दूरी हमारी थी। अब की बार आपने सर्वे में हमको नेक टू नेक अपने सर्वे में आप लाए हैं। आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस डे बाय डे प्रतिदिन अपनी बढ़त बनाए हुए है, चाहे परसेंटेज के ऊपर हो चाहे सीट्स के ऊपर हो, तो कांग्रेस ने बढ़त बनाई है। और ये आगे आने वाले
भविष्य में अभी क्योंकि 3 महीना और चुनाव का बचा है, 3 महीना लगभग, उसमें निश्चित रूप से क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा और उत्तराखंड की जनता ने मन बनाया है कि वो परिवर्तन करेगी और जो भाजपा का कुशासन है उससे इस प्रदेश को मुक्ति दिलाएगी और इससे आने वाले समय में और भी हम आगे को बढ़ेंगे। और जो स्थिति बन रही है, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और जो स्थिति बन रही भाजपा हर सर्वे में भाजपा पीछे आ रही है और आने वाले समय में और पीछे जाएगी भाजपा, क्योंकि कहने के लिए कुछ नहीं है। जो नुकसान होगा 3 मुख्यमंत्री बदलने का, 3 प्रदेश अध्यक्ष बदलने का, घोषणा पत्र पर कोई काम नहीं किया, बेरोजगारी का मामला है, महंगाई का मामला है, पलायन का मामला है, तो कई मुद्दे हैं जिन मुद्दों को, किसान आंदोलन का मुद्दा है, कई मुद्दे हैं जो भाजपा के विपरीत निश्चित रूप से जाएंगे। और ये संतोषजनक बात हमारे लिए इसलिए कि आपने जो पुराना आपका जो सर्वे, अगर हम उसमें अगर इसकी बात करते हैं तो उससे कांग्रेस 4 या 5% की बढ़त पर है और हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले भविष्य में हम और बढ़त में जाएंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार इस प्रदेश में बनाएंगे। जी बिल्कुल। अब मैं अमित जोशी साहब आपके पास आऊंगा। क्या कहना है अमित जोशी जी, आपका आम आदमी पार्टी की पहली दस्तक उत्तराखंड में है और सर्वे में 0 से 2 सीटें दिखा रहे हैं, क्या कहना है? हालांकि 11% वोट प्रतिशत भी दिखा रहे हैं। एक बात समझ में नहीं आई उसको, मैं सच्ची बोलूं आपको कि आपके सर्वे के साथ बिल्कुल रिस्पेक्ट के साथ चल रहा हूँ, लेकिन उसके बाद जब हम गाँव में जाते हैं, जब हम लोगों को बात करते हैं, जब जनता से बात करते हैं, संवाद करते हैं, ये चीज समझ में आती है कि प्रदेश के अंदर भाजपा में 3 मुख्यमंत्री बदले हैं। भाजपा और कांग्रेस ने बाकायदा इस प्रदेश के अंदर कोई सुधार नहीं किया। सारे जो जनता है वो हमारे साथ खड़ी है इस समय और सब एक उम्मीद कर रहे हैं कि उत्तराखंड को लेके एक नीति आए। गैस कानून को लेकर कोई नीति नहीं आई, दुकान को लेकर कोई नीति नहीं आई, उसके साथ साथ रोजगार को लेकर कोई नीति नहीं आई। उसके साथ साथ अब एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपका 11% का जो वोट प्रतिशत आप दिखा रहे हैं वो आम आदमी पार्टी के लिए एक तरीके से दस्तक है। अभी तो हमारे पास 3 महीने बाकी हैं और उत्तराखंड का नव निर्माण का सपना लेकर हम लोग सब कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम लोग एक ये आश्वासन आपको देना चाह रहे हैं और पूरी प्रदेश की जनता जिस तरीके से उत्तराखंड को देख रही है और उत्तराखंड के अंदर एक विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को देख रही है, वो वाकई में बहुत बड़ी बात है। 14 लाख से ज्यादा हमारी बिजली गारंटी योजना में रजिस्ट्रेशन हुए हैं। 8 लाख के आसपास रोजगार गारंटी योजना में रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो उसके साथ साथ आप समझिए 22 लाख लोग कहाँ के हैं? उत्तराखंड के तो हैं, यही के तो हैं। इस सब भरोसा दिखा रहे हैं इस बात के ऊपर, इसका भरोसा दिखा रहे हैं कोटियाल के ऊपर, इसका भरोसा दिखा रहे हैं हमारे आम आदमी पार्टी के ऊपर। ठीक है, मैं आपको रोकूंगा और अभी जल्दी से अगले सवाल सर्वे के क्या थे जल्दी से उनका रुख करते हैं। एक बार फिर से डाटा सेंटर चलेंगे प्राची के पास। जी प्राची,